आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं एक मुग़ल शासक था। प्रथम मुग़ल सम्राट बाबर का पुत्र नसीरुद्दीन हुमायूं था, जिनका जन्म 6 मार्च 1508 को एवं मृत्यु 17 जनवरी 1556 को हुई। यद्यपि उनके पास साम्राज्य बहुत साल तक नहीं रहा, पर मुग़ल साम्राज्य की नींव में हुमायूं का योगदान महत्वपूर्ण है। इसकी शासन अवधि 1530 से 1556 और इसके बीच में भी शहनशाह सूरी ने शासन किया। इसका पूर्ववर्ती शासक बाबर था और उत्तराधिकारी शासक अकबर। जन्म 6 मार्च 1508 काबुल में हुआ। निधन 1 जनवरी 1556 दिल्ली में हुई, उम्र 47 साल की उम्र में। समाधि हुमायूं का मकबरा। जीवन संगिनी हमीदा बानो बेगम, बेगा बेगम, बिगह बेगम, चांद बीबी, हाजी बेगम, महाचुचक, मिवे जान, शहजादी खान। घराना तिमूर मुगल, पिता बाबर। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने 29 दिसंबर 1530 में भारत की राजगद्दी संभाली और उसके सौतेले भाई कामरान मिर्जा ने काबुल और लाहौर का शासन ले लिया। बाबर ने मरने से पहले ही इस तरह से राज्य को बांटा ताकि आगे चलकर दोनों भाइयों में लड़ाई न हो। कामरान आगे जाकर हुमायूं के कड़े प्रतिद्वंदी बने। हुमायूं का शासन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्सों में 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556 तक रहा। भारत में उसने शहनशाह सूरी शेरशाह ने इसे बिलग्राम के युद्ध में पराजित कर दिया था तथा उसे बाद से निर्वासित होना पड़ा। उसे निर्वासन का कुछ समय काबुल, सिंध, अमरकोट में बिताया। अंत में ईरान के शासक तहमाशक के पास शरण ली। ईरान के शासक की मदद से उसने काबुल, कंधार के मध्य एशिया के क्षेत्रों को जीत लिया। उसने 1555 ईस्वी में शेरशाह के अधिकारियों को हराकर एक बार फिर दिल्ली, आगरा पर अधिकार कर लिया। 1556 में उसकी मृत्यु हो गई। इसके साथ ही मुग़ल दरबार की संस्कृति भी मध्य एशियन से ईरान होती चली गई। हुमायूं के बेटे का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। हुमायूं की मृत्यु के समय उसका इकलौता पुत्र अकबर पंजाब के कालानौर में हुआ। उसे वहीं पर शासक घोषित कर दिया था। हुमायूं का जन्म एवं प्रारंभिक जीवन एवं परिवार। हुमायूं 6 मार्च 1508 में काबुल के एक प्रख्यात मुग़ल सम्राट बाबर के पुत्र के रूप में जन्मे थे। उनकी मां का नाम महा बेगम था। बचपन में सब उन्हें नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं कहकर पुकारते थे। वह बाबर के सबसे बड़े एवं लाडले पुत्र थे। हुमायूं के 3 भाई कामरान, मिर्ज़ा, अस्करी और हिंदाल थे, जिसके लिए हुमायूं ने अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था, लेकिन बाद में उन्हें इसकी वजह से काफ़ी कुछ भुगतना पड़ा था। मुग़ल शासक हुमायूं महज 12 साल का था तब उसे बदख्शा के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। वहीं सूबेदार के रूप में हुमायूं ने भारत में उन सभी अभियानों में हिस्सा लिया जिनका नेतृत्व उनके पिता बाबर ने किया था। हुमायूं के उत्तराधिकारी की घोषणा एवं राज्य अभिषेक। मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर की मौत के 4 दिन बाद 30 दिसंबर साल 1530 ईस्वी में बाबर की इच्छानुसार उनके बड़े बेटे हुमायूं को मुग़ल सिंहासन की गद्दी पर बैठाया गया और उनका राज्याभिषेक किया गया। आपको बता दें कि बाबर ने उनके 4 पुत्रों में मुग़ल साम्राज्य को लेकर लड़ाई न हो और अपने अन्य पुत्रों की उत्तराधिकारी बनने की इच्छा जताने से पहले जीवित रहते हुए हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इसके साथ ही बाबर ने चारों तरफ पहले अपने मुग़ल साम्राज्य को मजबूत बनाए रखने के लिए हुमायूं को मुग़ल साम्राज्य को चारों भाइयों में बांटने के आदेश दिए। जिसके बाद आज्ञाकारी पुत्र हुमायूं ने अपने मुग़ल साम्राज्य को चारों भाइयों में बांट दिया। उसने अपने भाई कामरान मिर्ज़ा को पंजाब, कांधार, काबुल, हिंदाल को अलवर और अस्करी को संभल की सूबेदारी प्रदान की। यही नहीं, हुमायूं ने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा को बदख्शा की जागीर सौंपी। हालांकि हुमायूं द्वारा भाइयों को जागीर सौंपने का फैसला उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इसकी वजह से उसने अपनी ज़िंदगी में कई बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वहीं उसका सौतेला भाई कामरान मिर्ज़ा उसका बड़ा प्रतिद्वंदी बना। हालांकि हुमायूं का अफ़गान शासकों से कट्टर दुश्मनी थी। वहीं अफ़गान शासकों से लड़ाई में उसके भाइयों ने कभी सहयोग नहीं दिया, जिससे बाद हुमायूं को असफलता हाथ लगी। एक कुशल शासक के रूप में हुमायूं एवं उसके विजय अभियान। इसके बारे में हुमायूं ने अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में साल 1531 से 1540 तक शासन किया था। फिर दोबारा साल 1555 से 1556 तक शासन किया था। वहीं मुग़ल साम्राज्य का विस्तार पूरी दुनिया में करने के मकसद को लेकर हुमायूं ने अपनी कुशल सैन्य प्रतिभा के चलते कई राज्यों में विजय अभियान चलाया।
वहीं इन अभियानों के तहत उसने कई राज्यों को जीतकर परमत भी लहराया था। साल 1531 में गुजरात के शासक बहादुर शाह की लगातार बढ़ रही शक्तियों को रोकने के लिए मुगल सम्राट हुमायूं ने कालिंजर पर हमला किया। वहीं इस दौरान अफगान सरदार महमूद लोदी ने जौनपुर और बिहार की तरफ आगे बढ़ने की खबर मिलते ही गुजरात हुमायूं के शासक से कुछ पैसे लेकर वापस जौनपुर की तरफ चल बढ़ा, जिसके बाद दोनों के बीच युद्ध हुआ। 1532 में हुआ दोहारिया का युद्ध। साल 1532 में अफगान सरदार महमूद लोदी और हुमायूं की विशाल सेना के बीच दोहरिया नामक स्थान के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं के पराक्रम के आगे महमूद लोदी नहीं टिक पाए और उसे हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं इस युद्ध को दोहरिया का युद्ध कहा जाता है। मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के शासक बहादुर शाह के बीच में भी संघर्ष हुआ। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1531 ईस्वी में मालवा तथा 1532 में रायसेन के महत्वपूर्ण किले पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने मेवाड़ की संधि करने के लिए मजबूर किया। वहीं इस दौरान गुजरात के शासक बहादुर शाह की टर्की के एक प्रख्यात एवं कुशल तोपची रुकी खां के मद से एक शानदार तोपखाने का निर्माण भी करवाया, जिसके बाद हुमायूं ने बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को दबाने के लिए साल 1535 में बहादुर शाह को पर सारंगपुर में आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच हुए इस संघर्ष में गुजरात के शासक बहादुर शाह को मुगल सम्राट हुमायूं से हार का सामना करना पड़ा था। इस तरह हुमायूं ने मांडू और चंपानेर के किलों पर भी अपना अधिकार जमा लिया और मालवा और गुजरात को उसने मुगल साम्राज्य में शामिल करने में सफलता हासिल की। हुमायूं का शेरशाह से मुकाबला। वहीं दूसरी तरफ शेरशाह ने सूरजगढ़ के राज को बंगाल को जीतकर काफ़ी ख्याति प्राप्त की, जिससे हुमायूं की चिंता और अधिक बढ़ गई। इसके बाद हुमायूं ने शेरशाह को सबक सिखाने और उसकी शक्ति को दबाने के उद्देश्य से साल 1538 में चुमानगढ़ के किला पर डेरा डाला और अपने साहस और पराक्रम के बलबूते पर उस पर अपना अधिकार जमा लिया। हालांकि शेरशाह, जिसका नाम है शेरशाह, के बेटे कुतुब खां ने हुमायूं को करीब 6 महीने तक इस किले पर अधिकार जमाने के लिए उसे काफ़ी परेशान किया था और उसे कब्जा नहीं करने दिया था। लेकिन बाद में हुमायूं ने कूटनीति के सामने कुतुब खां को घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ा था। इसके बाद 1538 ईस्वी में अपने विजय अभियान को आगे बढ़ाते हुए मुगल शासक हुमायूं बंगाल के गौड़ क्षेत्र में पहुंचा, जहां उसके चारों तरफ लाशों का मंजर देखा और अजीब से मनहूसियत महसूस की। इसके बाद हुमायूं ने इस स्थान पर फिर से निर्माण कर इसका नाम जनताबाद रख दिया। वहीं बंगाल से लौटते समय हुमायूं एवं शेरशाह के बीच बक्सर के पास 29 जून 1539 को चौसा नामक जगह पर युद्ध हुआ, जिसे हुमायूं परास्त हुआ। इसके बाद चौसा का युद्ध। साल 1539 में चौसा नामक जगह पर हुमायूं और शेरशाह की सेना के बीच युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में मुगल सेना को भारी नुकसान हुआ और अफगान सेना ने जीत हासिल की। वहीं चौसा के युद्ध में हुमायूं ने किसी तरह अपनी जान बचाई। इतिहासकारों के मुताबिक चौसा के युद्ध में जिस व्यक्ति का सहारा लेकर हुमायूं ने अपनी जान बचाई थी, उसे हुमायूं ने 24 घंटे के लिए दिल्ली का बादशाह का ताज पहनाया था, जबकि अफगान सरदार शेरशाह की इस युद्ध को महाजीत के बाद उसे शेरशाह की उपाधि से नवाजा गया। इसके साथ ही शेरशाह ने अपने नाम के सिक्के भी चलाए। 17 मई 1540 में कन्नौज प्राणाम बिलग्राम का युद्ध। 17 मई 1540 ईस्वी में हुमायूं ने बिलग्राम और कन्नौज में लड़ाई लड़ी। वहीं इस लड़ाई में मुगल सम्राट हुमायूं का उसने बारी अखारी और हिंदाल ने साथ दिया। हालांकि हुमायूं को इस युद्ध में असफलता हाथ लगी और यह एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। वहीं कन्नौज के इस युद्ध के बाद हिंदुस्तान में मुगल राज कमज़ोर पड़ गया और देश का राजसत्ता एक बार फिर अफगानों के हाथ आ गई। इस युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं सिंध चला गया और करीब 15 साल तक निराश्रित जीवन व्यतीत किया। वहीं अपने इस निरासन काल के दौरान 29 अगस्त 1541 ईस्वी में हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी शिया मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लिया, जिससे उन्हें महान बुद्धिजीवी और योग्य पुत्र अकबर पैदा हुआ। अकबर ने बाद में मुगल सम्राट की नींव को मजबूत किया और मुगल साम्राज्य का जमकर विस्तार किया। हुमायूं ने फिर से एक बार सत्याग्रह ली। करीब 14 साल काबुल में बिताने के बाद साल 1545 ईस्वी में मुगल सम्राट हुमायूं ने काबुल और कंधार पर अपनी कुशल रणनीतियों द्वारा फिर से अपना अधिकार जमा लिया। वहीं हिंदुस्तान में तलक पर फिर से राज करने के लिए 1554 ईस्वी में हुमायूं ने अपनी भरोसेमंद सेना के साथ पेशावर पहुंचा और
फिर अपने पूरे जोश के साथ उसने 1555 ईस्वी में लाहौर पर दोबारा अधिकार कर जीत लिया और फतवा लहराया। बाद में मछुआरा और सरहिंद का युद्ध हुआ। इसके बाद मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान सरदार नसीब का एवं तातरखा के बीच सतलज नदी के पास मछुआरा नामक जगह पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं ने जीत हासिल की और इस तरह पूरे पंजाब पर मुगलों का अधिकार जमाने में सफल हुआ। इसके बाद 15 मई 1555 ईस्वी में मुगलों और अफगानों के बीच सरहिंद नामक जगह पर भीषण संघर्ष हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना के नेतृत्व बैरम खां ने और अफगानी सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर ने किया। हालांकि इस संघर्ष में अफगान सेना को मुगल सेना से हार खानी पड़ी और फिर 23 जुलाई साल 1555 में मुगल सम्राट हुमायूं दिल्ली की सतह पर काबिज हुए। इस तरह मुगलों ने एक बार फिर से अपने साम्राज्य स्थापित कर हिंदुस्तान में मुगलों का डंका बजा दिया। हुमायूं की मृत्यु। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद हुमायूं ज़्यादा दिनों तक सत्ता का सुख नहीं उठा सकता है। जनवरी साल 1556 में जब वह दिल्ली के दीप पनाह भवन में स्थित लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी उसका पैर लड़खड़ाया और उसकी मृत्यु हो गई और गिर पड़े, मतलब मृत्यु हो गई उसकी। वहीं हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर ने मुगल सिंहासन संभाला। उस समय अकबर की उम्र महज 13 या 14 वर्ष थी, इसलिए बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया। इसके बाद अकबर ने मुगल साम्राज्य को मजबूती प्रदान की और लगभग पूरे भारत में मुगलों का साम्राज्य स्थापित किया। वहीं उनकी मौत के कुछ दिनों बाद उनकी बेगम हमीदा बानो ने हुमायूं का मकबरा का निर्माण करवाया, जो कि दिल्ली के ऐतिहासिक इमारतों में से एक है और यह मुगलकालीन वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इस तरह मुगल सम्राट हुमायूं के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन हुमायूं अपनी पराजय से निराश नहीं हुए बल्कि आगे बढ़ते रहे और एक बार फिर अपने खोए हुए साम्राज्य को हासिल करने में सफल रहे। वहीं उनकी मौत के कुछ दिनों बाद उनकी बेगम हमीदा बानो ने हुमायूं का मकबरा का निर्माण करवाया, जो आज दिल्ली के ऐतिहासिक इमारतों में एक है। यह मुगलकालीन वास्तुकला के अद्भुत नमूना है। इस तरह मुगल सम्राट हुमायूं के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन हुमायूं ने अपनी पराजय का से निराश नहीं हुए बल्कि आगे बढ़ते रहे और एक बार फिर से अपने खोए हुए साम्राज्य को हासिल किए। हुमायूं के जीवन से यह प्रेरणा मिलती है कि कठिनाइयों का डटकर सामना करने वालों को अपने जीवन में सफलता जरूर नसीब होती है, इसलिए अपने लक्ष्य की तरफ बिना रुके बढ़ते रहना चाहिए। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेन पुलन ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी गिरते पड़ते चलता रहता था। यदि वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।